हेलो दोस्तों, मैं संदीप यादव। इन्फिनिटी बाय संदीप सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है अच्छे से, और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है कि ताकि आप सभी भी अपडेट्स मुझसे लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। तो आओ चलो आप इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास गिवन है इफ tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड tan 3 थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है cot 11 थीटा cot 7 थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड tan 9 थीटा। थर्ड क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इक्वल टू 1, फाइंड tan 2a बाई 3 की वैल्यू। ठीक है, ओनली 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। पहले का आंसर है 1/√3। दूसरे का आंसर 1। थर्ड का आंसर 1/√। ठीक है, देखो आपको इतनी जल्दी कैसे हो गया। आपने ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो, देन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है, और tan थीटा 1 कोट थीटा 1 इंटू कोट थीटा 2 इक्वल टू 1। ठीक है, टू एंगल का सम 90 डिग्री हो तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 भी क्या होगा 1, कोट थीटा 1 इंटू कोट थीटा 2 भी क्या होगा 1। हमारे पास ये गिवन है tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा 90। या ये गिवन हो कोट थीटा 1 इंटू कोट थीटा 2 इक्वल टू 1, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा 90। यानी दो एंगल का सम 90 है, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 क्या होगा 1। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। देखो फर्स्ट में थीटा 1 कितना है 4 थीटा, थीटा 2 कितना है 5 थीटा, दोनों का सम कर दो। क्योंकि tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा इक्वल टू 1 है, तो देखो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा 1 और थीटा 2 कितना है 4 थीटा और 5 थीटा। तो फर्स्ट का 4 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 थीटा की। 10 3 इंटू 10 1030, और 1030 क्या होता है हमारे पास 1/√3। फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है। मोस्टली स्टूडेंट इसको या तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, या sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा, ठीक है, का यूज करके करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेस ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड में भी सेम कॉन्सेप्ट। देखो 11 थीटा प्लस 7 थीटा, दोनों एंगल का जोड़। भाई ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। 11 थीटा प्लस 7 थीटा 18 थीटा, 18 थीटा इक्वल टू 90। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 डिग्री, तो यहां पुट करना 10 9 इंटू 5 1045, 1045 क्या आ जाएगा 1। थर्ड थीटा 1 क्या है a प्लस बी, थीटा 2 क्या है a माइनस बी, तो इन दोनों का सम a प्लस बी प्लस a माइनस में b इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई 45। ठीक है भाई, a हमें क्या मिल गया 45 डिग्री। 45 पुट करना इसमें 10
2 इंटू 45/3 15 पे 15 इंटू 2 10 30 10 30 10 30 क्या होता है 1/√3। तो मैंने तो पहले लिख दिया था इनका आंसर, तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान देना, ये मत सोचना कि tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा इक्वल टू 1 है तो tan 3 थीटा ही पूछ सकते हैं, आपको sin 3 थीटा भी पूछ सकते हैं, cos 3 थीटा भी पूछ सकते हैं, ठीक है, secant 3 थीटा भी पूछ सकते हैं, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे पहले वाले में थीटा की वैल्यू क्या थी 10, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं फाइंड sin 6 थीटा। थीटा तो हम आ ही चुका 10 डिग्री, आपने क्या पुट करना है 6 इंटू 10 साइन 60, और साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर गिवन 10 में है तो क्वेश्चन भी 10 में पूछेंगे, भाई साइन 6 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos 6 थीटा की भी, ठीक है, 3 थीटा की भी। थीटा की वैल्यू तो पुट हम थीटा की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 है ना, इस कॉन्सेप्ट से। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो, अभी बताया था मैंने थीटा 1 15 75 इन दोनों का जोड़, एंगल का जोड़ 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 30 और 60 क्या देगा 1, और tan 45 क्या होता है 1 होता ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर 1। बिल्कुल ईजी है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे tan 15 tan 75 को ऐसे लिखेंगे tan 90 माइनस 15, 90 माइनस थीटा cot 15, ठीक है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में tan पॉजिटिव cot 15 आ गया, cot को क्या लिखोगे 1/tan 15, और फिर यहाँ क्या है tan 15 कैंसिल करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, किस कॉन्सेप्ट से किस ट्रिक से जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। तो बिल्कुल इजी था भाई, हमें पता था 15 और 75 का जो 90 होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, tan 30 tan 60 का, ठीक है, सम 90 होता है, इनकी 1 हो जाएगी, tan 45 तो 1 है ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़ रखे हैं वैसे तो फॉर्मूला tan a माइनस बी tan a प्लस बी, तो इन पे क्वेश्चन होते हैं। देखो आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं खूब, tan a प्लस बी क्या होता है भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। सेकंड tan a माइनस बी पता है सभी को, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया tan 75 माइनस tan 30 डिग्री माइनस में tan 75 tan 30 डिग्री ऑप्शन में दे दिया।
1/√3 माइनस में √3, डी ऑप्शन 3। ठीक है, आंसर क्या होगा भाई इसका? 1। इस टाइप के क्वेश्चनों में आंसर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान दो। फॉर्मेट किसका बनेगा? ये tan a - b का बनेगा। ठीक है, अब देखो tan a - b, या मल्टीप्लाई करो एक बार, 1 से करेंगे tan a - b को, तो क्या होगा? tan a - b। ठीक है, tan a - b की मल्टीप्लाई इससे करोगे, tan a tan b से, यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई क्या आएगी? tan a - b इंटू tan a tan b। ठीक है, प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा tan a - tan b। देखो 1 से मल्टीप्लाई करी तो ये एज इट इज, tan a tan b से इसको मल्टीप्लाई करो, tan a माइनस में b इंटू tan a tan b, वो किस में जाएगा? राइट में। साइन चेंज होगा, tan a माइनस में b इंटू tan a tan b। ठीक है, मोस्टली बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं देख के, ये tan a - b का फॉर्मेट है, क्योंकि देखो tan a - tan b, ठीक है, हर एक टर्म में नेगेटिव आ रहा है। अब कहोगे सर इसको इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट से कंपेयर करवाओ, देखो। ठीक है, ये राइट साइड वाला, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट को कंपेयर करवाओ, देखो tan a tan 75 माइनस tan b, b कितना है भाई? ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस tan a - b, या tan a - b गिवन है, ध्यान दो, या 1 है। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 45, और tan 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 75 - 30, यानी a - b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहां मैं ये लिख सकता हूं ना, tan a - b, और ये tan a तो है ही, और ये क्या है? tan b। यहां आपने ध्यान देना है, या 1 है, 1 को क्वेश्चन में आप देखोगे कि a - b नहीं है, और यहाँ क्या है? 1। 1 को आप लिख सकते हो tan 45, और tan 45 क्या होता है? 75 - 30, तो a - b तो हो जाएगा वो, और ये tan a रहा 75, और ये tan b। ध्यान देना भाई, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan 75 - 30, ध्यान देना। ठीक है, तो ये a - b का ही फॉर्मेट होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। ये मैंने आपको समझाने की मारी बताया है, वरना मोस्टली बच्चों के तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर या फॉर्मूला याद रहते हैं ना, तो पता होता है ये tan a - b है, और आंसर क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे सेकंड देखो क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में तो क्या है? tan 40 tan 20 प्लस √3 tan 40 tan 20, इसकी वैल्यू क्या हो गई? आंसर में 1, बी आंसर है √3, सी आंसर है 1/√3, डी आंसर क्या है? -√3। ठीक है, ये आंसर भी लिख दिया, मान लो -1। इसका आंसर भाई √3 रहेगा। मैंने बोला था फॉर्मेट और आंसर क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, इसका आंसर, कई बार √3 नहीं गिवन होता है, नन ऑफ दीज लिख सकते हो। अब ये फॉर्मेट पता है किसका? tan a + b का। ध्यान दो, tan a प्लस, एक बार tan a + b को देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan a + b की 1 से हो गई मल्टीप्लाई, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, tan a + b की 1 से होगी तो tan a + b। ठीक है, देखो भाई, माइनस tan a tan b की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का क्या आएगा? tan a + b इंटू tan a इंटू tan b, तो राइट में ले जाएंगे तो माइनस का वो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो राइट में तो है ही tan a + tan b, अरे राइट में ये तो है ही भाई, और माइनस tan a tan b
बी मल्टीप्लाई टेन ए प्लस बी से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। बन गया ना फॉर्मेट, वो ये देखो यहाँ 40 लिखना, यहाँ 40 लिखना तो क्या हो जाएगा, 1040, 1020, 1040 प्लस 20 1060, 1040 और 1020, ठीक है, 1020। अब ये देखो 1060 था ना गिवन, 1060 रूट 3 तो था, इसका फॉर्मूला है ये 1040 प्लस 20 यानी 1060, 1060 क्या होता है रूट 3। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वैसे समझाने के मैंने बताया जो बच्चों को जिन्होंने नहीं कर रखे, वरना आप जिन बच्चों को फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या है क्वेश्चन में गिवन होता है ये क्या होगा 1060 हो जाएगा, 1060 रूट 3 तो आंसर इसका, यानी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो भाई एंगल की नोटेशन तो कुछ भी हो सकती है, ए बी थीटा फाई, टेन ए प्लस बी बताया था अभी, टेन ए प्लस टेन बी, नोटेशन तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब रिमेंबर याद रखना भैया, इस फॉर्मेट पे करवाएंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये। क्या हमारे पास फॉर्मेट, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा ये क्या होता है 1045 माइनस थीटा बनता है इससे। सेकंड कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मेट बनेगा भाई 1045 प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान देना कोस के नीचे कोस होना चाहिए, साइन के नीचे साइन। यदि यहाँ कोस लिख रखा और यहाँ साइन तो कोस को पहले कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन में। दूसरी बात थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ थीटा है तो थीटा, सब जगह थीटा 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 थीटा। ठीक है, 9 है तो 9 डिग्री है तो 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बनता है इससे, बिल्कुल इजी है भाई। ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे बनता है। थीटा से आप न्यूमरेटर डिवाइड करोगे, ठीक है, कोस थीटा से कोस थीटा 1, साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा, क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस। ठीक है भाई, ये इसको मैं 1045 माइनस, इसके बराबर ही तो है 10a माइनस बी, अभी बताया था ना। अब एक बार ओपन करना, 10a माइनस 10b ऑन 1 प्लस 10a 10b, b यानी थीटा, a यानी 40, 1045 क्या होता है 1, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 1045 माइनस थीटा। ऐसे सिमिलरली a प्लस बी में यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा, इस टाइप का फॉर्मेट बन जाए। अब क्वेश्चन तो देखो मैं इसी फॉर्मेट से करवाऊंगा, फॉर्मेट एक tan पाई बाई 4 माइनस थीटा या tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का तो बनता है, पर हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और डायरेक्ट फिर हम ये लिख सकते हैं कि tan 45 माइनस थीटा होगा यहाँ tan 45, इस फॉर्मेट में गिवन होता है कई बार क्वेश्चन, एयरफोर्स में आया हुआ भी है। ठीक है, हाँ क्या ट्रिक गिवन होती है, बच्चे प्लस माइनस के भी बहुत करते हैं क्वेश्चन। मैंने 2 फॉर्मेट लिख दिए,
क्वेश्चन लेके चल रहे हैं साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री प्लस कोस 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दो, मैंने बताया था कि आपको ये रिमेंबर याद ये ध्यान रखना है, कोस थीटा के नीचे कोस थीटा के नीचे एंगल सेम हो, ठीक है। देखो पहले कोस को एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई लेटर को कोस 18 डिग्री साइन 18 डिग्री डिवाइड में, ध्यान देना कोस लिखेंगे पहले, ठीक है, और नेगेटिव डिनोमिनेटर में से कॉमन लेना है, ध्यान देना डिनोमिनेटर में से आप नेगेटिव कॉमन लोगे, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, ये प्लस का हो गया 18 डिग्री, ये माइनस का। अब देखो आप कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, ठीक है, tan 45 प्लस थीटा, ठीक है, थीटा कितना है हमारा 18 डिग्री, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस बाहर है 10 45 प्लस 18 माइनस में 10 63, ठीक है, 18 प्लस 45 ऑप्शन में गिवन होता है tan 63 डिग्री या tan 18 डिग्री या tan 72 डिग्री माइनस का tan 63 डिग्री, ध्यान रखना है ये कॉमन लेने के बाद ये माइनस, तो आंसर क्या रहेगा नेगेटिव में आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इसका लास्ट टाइम आया था एयरफोर्स स्टूडेंट्स ने क्या किया था tan 63 कर दिया था, ध्यान रखना नेगेटिव है क्योंकि हमने नेगेटिव को तैयार किया है थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मेट समझा, ठीक है। वैसे बच्चों को पता होता है, प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा ही होगा, और ये देख लेना वो नेगेटिव का रहेगा या बाहर नेगेटिव कॉमन आएगा या नहीं, तो ध्यान देना। क्वेश्चन लेते इस पे एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते, इसका माइनस टेन क्वेश्चन लेते हैं साइन 9 डिग्री साइन 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, साइन 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री कोस 9 डिग्री माइनस में साइन 9 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पहले के यहाँ 9 डिग्री है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं होती वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको साइन सी प्लस यूज सी साइन है ना, या तो कोस सी माइनस कोस, आपको पता है साइन 81 को मैं कोस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, देखो भाई साइन 81 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं 90 माइनस 9 डिग्री, 90 माइनस 9 81, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 9 डिग्री क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, यानी कहने का मीनिंग है साइन 81 को हमने कोस में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मेट ये चाहिए ना कोस ए प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जैसे आपको कहीं साइन 46 डिग्री कोस में किसके इक्वल होगा भाई 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया करो, 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 44, साइन 46 किसके इक्वल होता है कोस 44, ठीक है, साइन 37 कोस 53 इक्वल होते हैं, इन दोनों का एंगल का देख लो सम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
तो इसलिए 9 और 81 का सम क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने साइन 81 को किस में कन्वर्ट कर दिया, कोस में। तो यहां कोस, अब आप इसको लिखो, ठीक है। तो देख लेना हमें, क्योंकि एंगल सेम बनाना है ना, तो 9 डिग्री, इसको भी 9 डिग्री हो जाएगा, नीचे भी 9 है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, इसको मैंने क्या लिख लिया, कोस 9 डिग्री, आपको बता दिया है साइन 9 डिग्री अपॉन डिवाइड में क्या है, कोस 9 डिग्री माइनस में साइन 9 डिग्री, ठीक है। अब तो सीधा फॉर्मेट है, ठीक है। कोस के नीचे कोस, साइन के नीचे साइन, यहां प्लस है यहां माइनस है, इसका फॉर्मूला यूज होगा 45 प्लस, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 10, 45 प्लस 9 डिग्री यानी 10, कितना होगा भाई, 54, ठीक है। तो बिल्कुल इजी, इसको कोस में लिख लेना, कॉन्सेप्ट तो वही तो है। कोस 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो कोस 9 से कोस 9 कैंसिल, 1 1 प्लस tan 9 साइन बाई कोस, 1 माइनस में tan 9, 1 को क्या लिखते हो आप, 45, तो a हो गया 45 और b क्या हो जाएगा 9 डिग्री, तो tan 45 प्लस 9, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाती तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, ये फॉर्मेट बनते हैं 45 प्लस का होगा, यहाँ माइनस होगा तो 45, और न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो 45 माइनस का, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस हो तो 45 प्लस, न्यूमरेटर में नेगेटिव डिनोमिनेटर में पॉजिटिव तो 45 माइनस थीटा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यदि आप पसंद आया हो कॉन्सेप्ट और मेरी ट्रिक, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।